हेलो एवरीवन, दिस इज विनीत पांडे। एचपीएससी हरियाणा के स्टूडेंट सभी को नमस्कार। अब एक सवाल आ रहा है, आप सभी का लगातार मैसेज है मेरे पास कि आंसर किया गया और कुछ क्वेश्चंस गलत हैं। जी हाँ, कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली गलत हैं। आंसर की में होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश लिटरेचर जो है, इंग्लिश लिटरेचर एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों के पर्सपेक्टिव चेंज होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछेगा कि ट्रेन टू पाकिस्तान का हीरो कौन है, आप बोलोगे जुगत सिंह, सरदार जुगत सिंह जो है ट्रेन टू पाकिस्तान का हीरो। लेकिन खुशवंत सिंह ने कहा था कि ट्रेन टू पाकिस्तान का हीरो मनो माजरा है। राइटर ने कहा गांव, मेरा विलेज, वो हीरो है, ना कि असली हीरो। तो आपका पर्सपेक्टिव क्या था, उसका पर्सपेक्टिव क्या था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गोडो में एक्चुअली हीरो कौन है, तो एस्ट्रागॉन एंड व्लादिमीर, दोनों में से कोई हीरो नहीं है, और या फिर दोनों हीरो हैं, बराबर है। तो लिटरेचर में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लेंसेज पे यानी पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करते हैं। आपने इस चीज को इधर से देखा या इस चीज को इधर से देखा। अब आप कैसे देख रहे हो, पेपर सेट करने वाला कैसे देख रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में गड़बड़ होती है। खैर, आपकी एंग्जाइटी है बहुत ज्यादा, आपको टाइम की फालतू बातें नहीं करनी है। आपको लग रहा है सर सीधा जल्दी से बताओ ना कि क्या चीज है। तो काम की बात करते हैं। बेसिकली देखो क्या है, तीन चार क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, होने चाहिए। और उन तीन चार क्वेश्चंस की बात करने से पहले मैं आपको यह बता रहा हूं, मैंने आपको एक कट ऑफ दी थी, राइट? ठीक है, अब चूंकि मैं भी एचपीएससी से बहुत प्रोफेशनली ज्यादा डील नहीं कर रहा, मेरा काम है लिटरेचर पढ़ाना, मैं लिटरेचर का एक्सपर्ट हूं, चाहे वो एचपीएससी चाहे यूपीएससी। तो जब भी कट ऑफ मैंने दी, उसके बाद मैंने काफी ज्यादा एनालिसिस किया, और जो मेरे अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, एमडी यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, या जहां पे जैसे आप बात करो सीडी एलयू यूनिवर्सिटी इंग्लिश डिपार्टमेंट, तो मैंने कई लोगों से अपनी बात की। और चूंकि 10 साल से यूजीसी नेट पढ़ा रहा हूं, तो इंडिया की हर बड़ी यूनिवर्सिटी में दो तीन प्रोफेसर जानकार हैं। तो हर जगह एक आइडिया मिल जाता है, बात करके पता चलता है क्या चल रहा है। फिर जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स एचपीएससी क्वालिफाइड हैं, सेलेक्टेड हैं, उन लोगों से मेरी बातचीत हुई। तो अभी आपके लिए एक अपडेट है। अपडेट ये है कि जो मैंने आपको एक कट ऑफ बताया था, उससे भी काफी नीचे जाने के चांस है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो बहुत लोगों को और नीचे लेके आई है। तो मुझे लग रहा है कि अगर हम एक कट ऑफ की बात करें, एक बार मैं दोबारा कट ऑफ दिखाई देता हूं आपको, जो हमने डिस्कस किया था अप्रोक्स, कि जनरल का ये जाएगा। मैंने सिर्फ एक्चुअली पेपर पे ज्यादा फोकस किया, और मैंने नेगेटिव मार्किंग फैक्टर को बहुत कम कंसीडर किया। तो जब मेरी बातचीत हुई, दहिया सर से मेरी बातचीत हुई, आपके यहाँ से एक सहारण सर हैं, एग्जैक्ट नेम लोकेशन तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा उनकी, लेकिन एमडीयू से हैं, एमडी यूनिवर्सिटी से हैं, प्रोफेसर हैं बड़े लोग। तो उन लोगों से भी बात की। तो उनका ये था कि मैंने अपनी वीडियो शेयर की और मैंने उसे बोला कि सर देखिए क्या चीज है ये, इस तरह से। ही सेड विनीत पांडे, यू कंसीडर्ड योरसेल्फ एंड योर स्टूडेंट्स। तो उन्होंने बोला कि आपने आपके जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनके रिव्यूज देखे, गूगल ड्राइव के बच्चों के रिव्यू देखे, तो उन्होंने कंपेरेटिवली बेटर किया हुआ है। जी हाँ, मेरे अलावा अगर कोई और आपको एचपीएससी पढ़ा रहा है, तो वो मेरा अपना स्टूडेंट, मैं जानता हूं उसको, वो मेरा अपना ऑफलाइन बैच स्टूडेंट। तो उन्होंने क्या बोला कि तुमने सिर्फ वो 50 60 100 बच्चे जो इलीट लेवल पे पढ़ रहे हैं, टॉप लेवल पे पढ़ रहे हैं, उनको कंसीडर किया। लेकिन हरियाणा के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे उन लोगों के पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो अगर आप मेजोरिटी देखें, तो 100 में से 10 या 15 ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन 80 बच्चे वो रहे होंगे जिनके लिए बेसिक क्वेश्चंस भी कंफ्यूजिंग थे। फॉर एग्जांपल, आपका पहला क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा आयरिश राइटर नहीं है? सेक्शन डी, डी पेपर का पहला क्वेश्चन। अब चार राइटर्स में से डीएच लॉरेंस आयरिश नहीं है, लेकिन जेएम सिंज, सीनो कैसी, जेम्स जॉयस, ये हर कोई नहीं पढ़ के जाता कि ये आयरिश है कि जर्मन है कि ब्रिटिश है। यानी बहुत आसान क्वेश्चन भी बहुत लोगों को बहुत टफ लगे होंगे। तो बहुत से लोगों ने गलत मार्किंग की होगी, और चूंकि 0.25 मतलब आपका क्वेश्चन तो जाएगा ही जाएगा, चार बार गलत करोगे तो पांचवा क्वेश्चन भी चला जाएगा। तो मेरिट जो है मुझे लग रहा है काफी नीचे जाएगी। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात कर लें एक अप्रॉक्स, तो ये जो मैंने 68 बोला, ये मुझे लग रहा है 55 तक जाने के चांसेस है। बिग न्यूज। अगर आप जनरल कैटेगरी में आपका 55 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन शुरू कर दो। देखो, वैसे भी कोई नुकसान नहीं है डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करने में, सीखोगे ही, पढ़ने को ही मिलेगा। लेकिन अगर ये सोचोगे कि पहले रिजल्ट आए तो मैं तैयारी करना शुरू करूं, तो कंपटीशन में बिछड़ जाओगे, बहुत पीछे हो जाओगे। हमारे यहाँ डिस्क्रिप्टिव के एडमिशन शुरू हो गए हैं। मेरे अपने यूजीसी नेट टॉपर्स आके डिस्क्रिप्टिव में रजिस्टर हो रहे हैं, जिनके 70 70 है, 72 मार्क्स है, 82 मार्क्स है, वो आके शुरुआत कर चुके हैं। तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपके कम है, 55 के आसपास है, तो भी आपके चांस है, मुझे लग रहा है आपका एक काउंटिंग में आ जाएगा, 55 58 अगर आपका है। सेम जो है, मुझे बच्चों ने बताया था कि वहां ओबीसी कैटेगरी जो है उसको एक कुछ अलग बोला जाता है।
तो आप एक अंदाजा लगा लो, समझदार को इशारा काफी है, 5-5, 6-6% आप और नीचे कर लो मेरी कट ऑफ वीडियो से। तो आपने मेरी कट ऑफ वीडियो देखी है, हर चीज में 5-5, 6-6% और नीचे कर लो। जनरल का मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जनरल का मैंने बहुत ज्यादा हाई बोला था, तो यहां पे 55, 58 ये रहने वाला है, आपके बहुत सारे चांस है। अब चलते हैं काम की बात पे, जो आपका कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा जिन बच्चों को डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, मैं एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हूं। हम अपने स्टूडेंट्स को जेएनयू के लिए पढ़ाते थे, डिस्क्रिप्टिव मोड के लिए, एमफिल के लिए पढ़ाते थे, और हम यूपीएससी पढ़ाते हैं। यूपीएससी क्लासेस में डिस्क्रिप्टिव मोड में हम रेगुलर पढ़ाते हैं। तो अगर आपको यूपीएससी लेवल तैयार करना है, अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है कि कौन से क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं, क्या आप जानते हैं यूपीएससी के 90% क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, एज इट इज रिपीट होते हैं। तो वो कौन से क्वेश्चंस है जो आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने आंसर चैट जीपीटी से लिख के रट्टा मारने वाले हो। आपके आंसर्स अगर बकायदा चेक हुए, 2 लाइन 3 लाइन से पता चल जाएगा आपने रट्टा मारा हुआ है। तो अगर आप प्रोफेशनली तैयार करना चाहते हो, तो ऐसे सैंपल क्वेश्चन जो आपके सामने है, इस तरह के 100+ क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करवाए जाएंगे, हर चीज से रिलेटेड, चाहे वो कल्चर स्टडीज से हो, चाहे वो पोस्ट मॉडर्निज्म से हो। सिलेबस यूजीसी नेट का है, तो ये मत सोचना कि मेटाफिजिकल पे क्वेश्चन आएगा या व्हाट इज 18th सेंचुरी लिटरेरी टेक्निक्स आएगा। नो, चूंकि 10 यूनिट है और सिलेबस आ चुका है अपडेट होके, तो डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस अलग से नहीं आएगा। बी रेडी, अपने आप से बात करो कि लिटरेरी थ्योरी पे क्या डिस्क्रिप्टिव आंसर आप लिख सकते हो। क्या लिंग्विस्टिक्स से पूछा गया एक क्वेश्चन, अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि डायक्रॉनिक सिंक्रोनिक लैंग्वेज का डिफरेंस क्या है, क्या आप 1.5 पेज 2 पेज लिख सकते हो? अगर नहीं, तो आइए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन में जो आपको कंपीट करेगा वो तो प्रिपेयर कर ही रहा है, आपको उसके कंपटीशन में क्या करना है, थिंक अबाउट इट। चलो, एंड लेट्स टॉक अबाउट द आंसर की इशू। क्या क्या आपको देखना है? एक तो जो आपका क्वेश्चन था दैट वाज रिलेटेड टू स्टुअर्ट हॉल। मैं सेक्शन डी की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13, सेक्शन डी। इसमें मुझे कई बच्चों ने बोला सर ये रिचर्ड हॉगर्ट है, रिचर्ड हॉगर्ट है। हमने पेपर सॉल्व किया था, जिस दिन सॉल्व किया था उस दिन हमने स्टुअर्ट हॉल, रिचर्ड हॉगर्ट दोनों को ढंग से पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 13 में जब रिलेशन टू रेस, एथनिसिटी और क्लास आता है, तो यहां पे देखो कॉन्सेप्ट क्या है। Who examines how culture shapes our understanding of identity, particularly to relation of race, ethnicity and class? ये सबसे ज्यादा स्टुअर्ट हॉल ने किया है। रेमंड विलियम्स के इंटरव्यू भी स्टुअर्ट हॉल ने किए थे। द न्यू लेफ्ट क्रिटिक करके इसकी एक मैगजीन थी, इसने रेस से रिलेटेड स्टडीज इस पे एक्चुअली काम किया हुआ है। तो यहां पे रिचर्ड हॉगेट ने भी काम किया, नो डाउट, रिचर्ड हॉगेट ने भी किया है। लेकिन क्वेश्चन में यहां ये नहीं कि हु इज द फर्स्ट पर्सन टू टॉक। मेन क्वेश्चन ये कि सबसे ज्यादा इसको किसने ढंग से फोकस किया है, पर्टिकुलरली रेस, एथनिसिटी एंड क्लास। क्वेश्चन नंबर 13 का स्टुअर्ट हॉल ही रहेगा। दूसरा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था आपका कि हाँ, दूसरा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपका ये था, कैंटरबरी टेल्स में कितने कैरेक्टर्स हैं? देखो फ्रेंकली 30 राइट आंसर होता है, यूजीसी नेट ने 30 एक्सेप्ट किया हुआ है। जब मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूं, मेरी कोई भी क्लास ऐसी नहीं है जिसमें कैंटरबरी टेल्स पढ़ाते वक्त मैं ये बात ना बोलूं कि प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। यूजीसी नेट का क्वेश्चन था ये, आंसर इसका 30 माना था, क्योंकि बहुत लोगों ने कंप्लेंट डाली 29 पे, बहुत लोगों ने बोला 31 पे। अब एक सवाल उठता है कि चलो 29 नहीं बोला तुमने, 31 नहीं बोला, तुम 32 बोल रहे हो। 32 में जो क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि उनमें से एक कैरेक्टर उनको बाद में ज्वाइन करता है। अगर आप एक कैरेक्टर बाद में ज्वाइन करने की बात कर रहे हो, 29 प्योर पिलग्रिम, एक नैरेटर चौसर 30, एक होस्ट हैरी बेली, चलो 31 हो गए। अब आप कह रहे हो कि उनमें से एक आदमी बीच में ज्वाइन करता है, तो अगर बीच में ज्वाइन करने की आप किसी की बात कर रहे हो, तो जो स्टार्टिंग से जर्नी है उसमें 29 है। और अगर ऐसे रैंडमली आप किसी को ऐड कर रहे हो, तो योमैन बीच में छोड़ के चला भी जाता है। तो अगर योमैन चला गया और दूसरा आ गया, तो भी 31 रहे सबको गिना तो। और अगर आप एक्चुअली हर आदमी को गिन रहे हो, तो कुक के 6 असिस्टेंट थे, 37 आंसर होना चाहिए राइट। ये यूजीसी नेट ऑफलाइन बैच में मैं पढ़ा चुका हूं, ये मैं उनको क्लियरली बताता हूं कि अगर कोई आपसे अड़ जाए कि एक्चुअली कितने कैरेक्टर हैं, एक एक आदमी बोलो, तो कुक के 6 असिस्टेंट होते हैं, यानी टोटल 37। तो ये आंसर आपका चेंज होना चाहिए, इसका राइट आंसर 30 आना चाहिए, 30 इसका राइट आंसर एक्सेप्टेड होना चाहिए। फिर आपका जो एक क्वेश्चन था हेनरी जेम्स से रिलेटेड, वर्जीनिया वुल्फ से रिलेटेड, देखो क्या चीज है। हेनरी जेम्स ने नो डाउट इंटीरियर मोनोलॉग से डील किया हुआ है। हेनरी जेम्स अपने आप में सही आंसर बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, मेन चीज ये देखनी है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो अभी मैं आपको बताने से पहले देख रहा था, क्वेश्चन ये था कि किसने बहुत अच्छे से उस चीज को डिस्कस किया है,
किसने बहुत अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है किसने डिस्कस किया, किसने डिफाइन किया है, तो फिर उसका जो राइट आंसर है वो वर्जीनिया वुल्फ ही बनता है। वहां राइट आंसर जो है वर्जीनिया वुल्फ ही होना चाहिए था। मैं आपको 1 मिनट में यहां देख के भी कंफर्म कर देता हूं। या ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 सेक्शन डी, क्योंकि 4-5 गलत है, बहुत ज्यादा गलत तो नहीं दिया उन्होंने। Who among the following used the technique of interior monologue? Right, हेनरी जेम्स ने किया, नो डाउट। उससे पहले जॉर्ज इलियट ने किया है। ये सब हम पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं। हम पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट, पोर्ट्रेट ऑफ यंग लेडी पढ़ते हैं 1881। विंग्स ऑफ फायर पढ़ते हैं, हमने एम्बेसडर्स पढ़ा, हमने विंग्स ऑफ डव पढ़ा, हमने एम्बेसडर्स पढ़ा, व्हाट मैसी न्यू, ये सब पढ़ा हमने। अब क्वेश्चन क्या है? Who among the following use the technique of interior monologue considerably? Considerably, कंसिडरेबली मतलब ढंग से, प्रॉपर तरीके से। तो भाई आउट ऑफ दीज ऑप्शंस, प्रॉपर तरीके से इंटीरियर मोनोलॉग विच इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज बाय वर्जीनिया वुल्फ। 4 राइटर्स में अगर कोई ये बोले कि सबसे बढ़िया तरीके से किसको ढंग से कंसीडर किया जा सकता है, वर्जीनिया वुल्फ एंड जेम्स जॉयस हैव गिवन इट हाइट्स। तो बात ये नहीं है कि किस फर्स्ट कौन है, आपने ये नहीं बोला हु इज द फर्स्ट आउट ऑफ दीज, इन सब में सबसे पहले कौन है। क्वेश्चन होना चाहिए था इनमें सबसे पहला कौन है। आप खुद कह रहे हो कंसीडरेबली इन हिज एंड हर नॉवेल्स, तो ढंग से किसने किया है, कंसीडर किसको करते हैं, वर्जीनिया वुल्फ को। कहीं भी किसी भी जगह पे आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ो, वर्जीनिया वुल्फ जेम्स जॉयस ये सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले। इन्होंने एक्चुअली उस चीज को डील किया है। पूरा डेलवे इज ऑल अबाउट दिस ओनली, एंड इंटीरियर मोनोलॉग एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आर सेम, बहुत सेम है, 99.9% सेम है। तो यहां पे भी आंसर जो है वो टीचर ने अपने अकॉर्डिंग से सोच के दिया है। दूसरी चीज, डैडी पोइट्री, डैडी में है कि ये फेमिनिस्ट है या नहीं है। देखो क्या है, सिल्विया प्लाथ को ओपनली फेमिनिज्म में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हाँ, अगर आप ट्रेड्स ढूंढोगे तो 1 लाइन 2 लाइन की वजह से वो फेमिनिस्ट बनती है। तो ये क्वेश्चन भी काफी हद तक कंफ्यूजिंग है, क्योंकि सिल्विया प्लाथ को एक्चुअली सिर्फ कन्फेशनल राइटर माना जाता है। फेमिनिस्ट राइटर वो होता है जो सिर्फ अपना पेन सफरिंग नहीं बोलता, वो एक्चुअल पेट्रियार्की और उनके जो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसकी बात करता है। तो सिल्विया प्लाथ ने एक लाइन जरूर यूज की है, एवरी वुमन लव्स अ फासिस्ट, वो एक पेट्रियार्कल सटायर है। बट 1 या 2 लाइन की वजह से फेमिनिस्ट बोल देना ये भी थोड़ा जस्टिफाइड नहीं है। बट जैसा कि मैंने आपको बोला, लिटरेचर है, हर किसी का आपका 6 किसी को 9 दिख सकता है, ये लिटरेचर है। जैसे आप बोलोगे हु इज द बेस्ट नॉवेलिस्ट, मैं बोलूंगा डीएच लॉरेंस, दूसरा बोलेगा वर्जीनिया वुल्फ, तीसरा बोलेगा जेम्स जॉयस। अब हम 3 अलग अलग पेपर चेक करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन है कि हु कैन बी कंसीडर्ड द बेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इनका कोई कंफर्म आंसर नहीं है। तो यहाँ पे एचपीएससी ने कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया है। इसका भी मेरे हिसाब से आंसर चेंज होना चाहिए, क्योंकि बच्चे परेशान हुए हैं। देखो, या तो आप बच्चों को बोलो कि देखो भाई क्वेश्चन के अंदर भी क्विज है, दिमाग लगा के करो। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एम के गांधी की कौन सी बुक है जो आपने देखा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, राइट, जो गांधी जी के बचपन से टू फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड टिल इंडियाज फ्रीडम इन 1921, आपने बोला नॉट ट्रू। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है 1921 तक है, पर आपने लाइंस क्या लिखी हैं, आपने लाइंस लिखी हैं फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड टिल इंडियाज फ्रीडम इन 1921। जब आप लिखते हो इंडियाज फ्रीडम इन 1921, तो बच्चे का कंफ्यूजन होना नॉर्मल है, क्योंकि दूसरा जस्ट अपोजिट ऑप्शन है, इट डील्स विद गांधीज एक्सपीरियंस फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड टिल इंडियाज फ्रीडम इन 1947। अब बच्चा क्या सोचेगा, इंडिया 1947 में आजाद हुआ है। आप सीधा लिख सकते हैं ना कि दिस बुक डील्स फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू 1921, हिज कंट्रीब्यूशन टिल 1921, हिज एक्सपीरियंस टिल 1921। आपने क्या लिखा है, इंडियाज फ्रीडम टिल 1921। तो बच्चा क्या बोलेगा, सीधी सी बात है, वो गलत आंसर पे जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, दिस क्वेश्चन इज समथिंग दैट इज कंफ्यूजिंग एवरीवन। तो बहुत लोगों ने गलत किया होगा, मुझे लगता है इसके भी मार्क्स सबको देने चाहिए। इसके अलावा मुझे और किसी क्वेश्चन में ज्यादा डाउट नहीं है, कुछ और क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा नहीं। आपको जो लगे होंगे मुझे जरूर बताना, बट मेजरली ये जो मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन बताए हैं, ये डेफिनेटली डिफेंड किए जा सकते हैं। अच्छा, अब सुनो, यूजीसी नेट में कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको यूजीसी ने आंसर सही माना, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने बोला कि ये गलत है, तो उन्होंने मान लिया गलत है। क्यों, किसने पेपर बनाया, मेरी तरह कोई टीचर होगा, मेरी तरह कोई टीचर ही होगा ना जिसको लगता होगा कि आई एम द एक्सपर्ट ऑफ यूजीसी नेट इंग्लिश, आई एम द एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एचपीएससी। तो उसका पर्सपेक्टिव और स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है।
फैक्चुअल क्वेश्चंस शायद चेंज ना हो, जैसे हेनरी जेम्स का जो बुक का टाइमिंग है, आर्ट ऑफ फिक्शन। मेरी वो गलती क्या हुई जब पेपर सॉल्व किया मैंने, अभी कोई ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं कि विनीत पांडे को इतना डिटेल में नहीं आया, एक फैक्चुअल गलती हुई मुझे। देखो मल्टीपल सोर्सेज हैं, कई कई जगह क्या विकिपीडिया है, स्पार्क नोट्स है, क्लिफ नोट्स है। तो मैंने जो अपनी स्टडीज में नोट्स बनाए थे शायद मैंने गलत एक रखा था, अब मैंने भी कहीं पढ़ के बनाए हुए किसी किताब से। तो हुआ ये कि मैंने उसको फैक्चुअली गलत किया। हाँ, वो आपका चेंज होगा, आर्ट ऑफ फिक्शन 1884 है, तो अगर उन्होंने 1884 दिया दैट इज राइट। ये कुछ चीजें होती हैं, हम इंसान हैं, इट इज लिटरेचर, इट इज नॉट साइंस। लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस शुड डेफिनेटली बी चेंज। अगर क्वेश्चंस खारिज होते हैं, मार्क्स सबको मिलेंगे जो कि मिलने चाहिए। आपको क्या करना है, इस वीडियो के अंदर दिए हुए मेरे जो रेफरेंसेस हैं, जैसे आप कुछ क्वेश्चंस में लिखो सर दिस इज ओपन एंडेड, दिस क्वेश्चन इज लीडिंग टुवर्ड्स कंफ्यूजन, ठीक है, द क्वेश्चन इटसेल्फ इज नॉट क्लियर। इस तरीके से 4-5 क्वेश्चंस के बारे में लिखो, उनको ईमेल करो। बड़े लेवल पे ईमेल जाएगा, अगर आपसे से कम 1000 स्टूडेंट्स ने भी ईमेल कर दिया तो वो अपने आप चेंज कर देंगे, वो समझ जाएंगे कि भाई इतने बड़े स्टूडेंट्स लेवल पे बोल रहे हैं। और ओपन एंडेड होता है लिटरेचर। लिटरेचर ओपन एंडेड होता है। तो अगर आपसे मैं पूछूं विच इज द बेस्ट एलिजाबेथन ड्रामा, तुम बोलो डॉक्टर फॉस्टर्स, मैं बोलूं हैमलेट, और मैं तुम्हारे नंबर इसलिए काट लूं क्योंकि तुमने मेरा हैमलेट नहीं बोला। ये इस तरह के क्वेश्चंस के मार्क्स गवर्नमेंट जॉब वाले एग्जाम्स में नहीं काटे जाने चाहिए। तो अगर 5 क्वेश्चन खारिज हो गए तो सबको मार्क्स मिलेंगे, तो ये सबके फेवर में जाएगा। दिस इज माय सजेशन टू यू ऑल। दूसरी चीज आपके फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, एचपीएससी डिस्क्रिप्टिव की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप मुझे दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकते हो, क्योंकि एक बार यहां तैयारी शुरू हो जाएगी तो आप दूसरों से पीछे नहीं होगे। ये हमारा नंबर है, सिर्फ आपको इस पे व्हाट्सएप करना है। और जिन बच्चों को इंटरव्यू के साथ कॉम्बो पैकेज चाहिए, आपको इसमें इंटरव्यू के साथ एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, द कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपका इंटरव्यू यानी वो भी आपको एडेड है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन थी कि सर इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवाएंगे, नहीं, आपको ऑफलाइन बैच का जो एक्सेस है क्लास का, ऑनलाइन बोर्ड में हम आपको क्लासेस भी देंगे। जी हाँ, क्योंकि आपको अगर क्लास नहीं मिली तो आप मेरे एक्सप्लेनेशन समझोगे कैसे। तो सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा अपने आप लिख के लाओ, नहीं, कहां से लिखना है, कैसे लिखना है, बहुत सारे पीडीएफ मटेरियल आपको दिए जाएंगे, रीडिंग मटेरियल दिया जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कि इन 4 पेजेस को पढ़ो, अब अपना क्वेश्चन डेवलप करो। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। मेरा सजेशन है कॉम्बो पैकेज में जाना, क्योंकि कॉम्बो पैकेज में आपको चीजें सस्ती पड़ेंगी। अगर आप इंटरव्यू के लिए नहीं जाते हैं, बाद में अगर आप क्वालिफाई हुए और फिर आप मेरे पास अगर इंटरव्यू के लिए आए तो वो फीस आपको दुगनी पड़ सकती है। तो दैट्स एन ऑफर फॉर यू। आप चाहें तो कोऑर्डिनेट कीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और रेडी हो जाइए, क्योंकि असली जंग डिस्क्रिप्टिव की होगी। स्क्रीनिंग तो बच्चों का खेल था, स्क्रीनिंग के पेपर में तो क्लियर हो गया बच्चों का खेल है। तो अगली जंग जो है वो डिस्क्रिप्टिव में है। डिस्क्रिप्टिव में जो बाजी मारेगा, 613 सीट्स हैं, 316 समथिंग तो जनरल कैटेगरी के, कंफर्म गवर्नमेंट जॉब है। अगर मैं मेरे पॉइंट से देखूं ना, कंफर्म गवर्नमेंट जॉब है, एंड आई कैन प्रिपेयर यू फॉर दैट। Yes, I can vouch on that thing. If you want to work hard, I can prepare you for that. See you in the class. Stay tuned. Share this video with everyone in Haryana. आपके बहुत सारे एचपीएससी ग्रुप है, शेयर कीजिए, हर बच्चे से मेल करवाइए। अगर 5 क्वेश्चंस भी जनरलाइज हो गए, सबको मार्क्स मिलेंगे। So share it with everyone. Thank you so much. Stay tuned. Take care.